परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब से बड़ा प्रेम है। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 13वीं आयत। आइए आज हम मसीह प्रेम के बारे में पहला कुरिन्थियों 13वीं अध्याय के 1 से लेकर 13वीं आयत तक मनन करते हैं। हम मानवीय प्रेम से परिचित हैं। हम मानव माता पिता के प्रेम में आनंद मनाते हैं। हम अपने सहपाठियों, मित्रों, संबंधियों के प्रेम से आनंदित होते हैं, परंतु सबका प्रेम अस्थिर होता है और प्रेम के उस स्तर से कहीं अधिक नीचा होता है जिसको 1 कुरिन्थियों 13वीं अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। पहला कुरिन्थियों 13वीं अध्याय के 2 आयत के अनुसार प्रेम भविष्यवाणी से अधिक आवश्यक है, रहस्यों की अपेक्षा कहीं अधिक परम आवश्यक है। प्रेम ज्ञान की अपेक्षा अधिक आवश्यक है। प्रेम विश्वास की अपेक्षा अधिक आवश्यक है। इसमें मनुष्य का समस्त आंतरिक भक्तिपूर्ण जीवन निहित है। प्रेम के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं है। प्रेम बिना दान देना व्यर्थ है। जैसे हम यूहन्ना 3 के 16वीं आयत में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने देने के द्वारा ही अपना प्रेम प्रकट किया। मनुष्य को मसीह रूपी दान प्रेम के वजह से ही दिया गया। मनुष्यों के प्रेम और परमेश्वर के प्रेम में यही अंतर है कि परमेश्वर की ओर से जो प्रेम है वह डाह नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, झुंझलाता नहीं, अपनी ही भलाई नहीं चाहता, बुराई नहीं सोचता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, सत्य से आनंदित होता है, सहनशील होता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है और कभी टलता नहीं। प्रेम भविष्यवाणी से अधिक टिकाऊ होता है। भविष्यवाणी टल जाएगी। अन्य भाषाओं से अधिक टिकाऊ है। अन्य भाषाएं एक दिन जाती रहेगी। और ज्ञान से अधिक टिकाऊ होता है। ज्ञान एक दिन मिट जाएगा। प्रेम में दुख सहने की क्षमता है। मसीह मार्ग संकट का मार्ग है, तो भी मसीह प्रेम करना सीखता है। संकट के द्वारा ही हमारा मसीह चरित्र गहरा होकर परिपक्व बनता है। सच्चा प्रेम हम कलवरी में देखते हैं। परमेश्वर का प्रेम कितना महान है, यह उसने कलवरी पर अपने पुत्र को बलिदान करके प्रकट किया। जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वैसे ही हम जो उस पर विश्वास करते हैं एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। यही प्रभु चाहते हैं। इस प्रकार इस अंधकार से भरी दुनिया में हम उसके गवाही ठहर सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 13वीं अध्याय 34 और 35वीं आयत में हम प्रभु यीशु मसीह ने हमें वहाँ एक नई आज्ञा दी है। हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रिय बहनों, आपसी प्रेम ही हमारा पहचान है कि हम मसीही हैं। दुनिया के आगे इससे बेहतर गवाही हम नहीं दे सकते। एक कहानी है एक मिशनरी की जो उत्तरी पश्चिमी चीन में कार्यरत था। वह कभी भी अच्छी तरह चीनी भाषा बोलना नहीं सीख सका, परंतु उसकी सभी बहुत प्रशंसा करते थे क्योंकि उसे लोगों से बहुत प्रेम था। लोग इस बात को जानते थे कि और कहा करते थे कि वह अपनी मुस्कान और प्रेम की भाषा में बोलते हैं और वे भी उससे बहुत प्रेम रखते थे।
यूहन्ना की पहली पत्री चौथी अध्याय और 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। रोमियो 12वें अध्याय के 10वीं वचन, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। मसीह जो हमारे अंदर वास करता है, उसकी यही अभिलाषा है कि हम प्रतिदिन ऐसे प्रेम को प्रकट करें। संसार प्रेम के अभाव से मर रहा है। आइए हम प्रभु के प्रेम में दूसरों को सहभागी बनाएं और आपस में भी प्रेम रखें। प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन।